Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 14th of February 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट पीडीएफ भी अपलोड होती है। आप इस वीडियो को 2.5x की स्पीड से सुन सकते हैं। थॉट ऑफ द डे इज पेशेंस इज द कंपेनियन ऑफ विजडम। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। 5 जो हैं वो मिंट के हैं, रिमेनिंग बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इन्फ्लेशन ब्रीचेस RBI टू टॉलरेंस लेवल ऑन हाई फूड प्राइसेस। जनवरी मंथ की रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश हुआ है एंड इट हैज़ बीन द फास्टेस्ट इन 3 मंथ्स। तो जनवरी में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो एसिलरेट हुई है पिछले 3 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे और इसके बाद जो RBI की अपर टॉलरेंस लिमिट है इन्फ्लेशन को लेकर के दैट इज़ 6%, उसको भी रिटेल इन्फ्लेशन क्रॉस कर गई है। तो CPI बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.52% रही जनवरी के मंथ में और लास्ट जो दिसंबर का महीना था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5.72% CPI था। तो 5.72% से इंक्रीज होकर के 6.52% का इंक्रीज CPI में देखने को मिला अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और जैसा कि हालांकि RBI एंटिसिपेट कर रही थी कि आगे आने वाले मंथ में जो इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिलेगा। हालांकि उसके अगेंस्ट जो CPI इन्फ्लेशन है वो RBI की टॉलरेंस लिमिट से भी ऊपर आ गई है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ी है तो इसका रीज़न भी होगा, अगर CPI बढ़ रहा है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो बेसिक जो रीज़न है इस CPI के बढ़ने का वो है स्पाइक इन फूड प्राइसेस। तो ऐसा कहा जा रहा है कि फूड प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से ये जो इन्फ्लेशन में एक्सेलरेशन है ये देखने को मिला है। हालांकि इस एक्सेलरेशन के बाद, इस CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स के बाद इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आगे आने वाले जो अप्रैल मंथ में जो MPC की मीटिंग शेड्यूल है, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के जो मीटिंग शेड्यूल है अप्रैल मंथ में, उसमें MPC फर्दर पॉलिसी टाइटनिंग पर जाएगी, फर्दर पॉलिसी रेपो रेट को हाई करेगी। हालांकि RBI ये एंटिसिपेट कर रही थी कि आगे आने वाले टाइम में जो प्रॉब्ली इन्फ्लेशन जो वो थोड़ा सा रिड्यूस होगी, बट जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये कहना था कि जिस तरीके से कोर इन्फ्लेशन स्टिकी बनी हुई है उसको देखते हुए क्लियर इंडिकेशन थे कि जो जनवरी और फरवरी मंथ होगा उसमें CPI जो है वो इंक्रीज करेगी। ये तो बात रही CPI की। अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें जो बेसिकली फूड और एनर्जी प्राइसेस को एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करी जाती है तो वो कंटिन्यूसली 6% बनी हुई है और जनवरी में उसने 6.2% का मल्टी ईयर हाई पॉइंट अचीव किया। 6.2% जनवरी के मंथ में जो कोर इन्फ्लेशन थी वो आ गई है। और जनवरी के इस CPI डेटा के अकॉर्डिंग जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं अब उन्होंने अपने जो इन्फ्लेशन को लेकर के जो फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 23 के जो Q4 यानी जो हमारा इस समय का क्वार्टर चल रहा है उसके लिए जो फोरकास्ट किए थे इन्फ्लेशन को वो रिवाइज किए हैं। अब जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 6% से लेकर के 6.2% तक एक एवरेज इन्फ्लेशन, एवरेज CPI रहेगी Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में। दिस इज द ग्राफ दैट यू कैन सी that how retail inflation is actually fluctuating since January 2020 to January 2023. अब देख लेते हैं मिंट का पेज नंबर 2 पर दिया हुआ दूसरा आर्टिकल, इंडिया एम्स टू ट्रिपल डिफेंस एक्सपोर्ट टू $5 बिलियन बाय 2025। कल मंडे को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर के इंडिया का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है, जो एम्बिशियस टारगेट है उसको अनाउंस किया और उसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज सेट आउट द एम्बिशन फॉर मोर देन ट्रिपल एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट टू $5 बिलियन ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो आगे आने वाले 2 सालों में जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं माइंडेड स्टूडेंट, इट इज़ नॉट इम्पोर्ट। हालांकि इंडिया जनरली जो है वो एक बिग इम्पोर्टर कंट्री के नाम से जाना जाता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सेक्टर, लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ रिलायंट को और एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए इन एवरी सेक्टर गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट। तो डिफेंस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि आगे आने वाले 2 सालों के में जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है उसको
5 बिलियन तक इंक्रीज कर दिया जाए। और इसी पर्टिकुलर एम्बिशन को अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री, बहुत सारे जो डील हैं, डिफेंस डील हैं वो करना, जैसे कि अभी रिसेंटली जो इंडिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ की डील साइन करने के लिए नेगोशिएट कर रही है कई सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज करने के लिए और सिविलियन डिमांड्स को भी मीट आउट करने के लिए। हालांकि अगर हम इन डील्स की बात करें तो इन डील्स में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे गवर्नमेंट इस बात के एग्रीमेंट ले रही है कि वो इंडिया में आकर के प्रोड्यूस करें, लोकली प्रोड्यूस करें, जिससे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होगा, इंडिया का नो हाउ, टेक्नोलॉजिकल जो नो हाउ है वो भी इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। बेसिकली इंडिया का अगर हम एक्सपोर्ट का देखें तो हिस्ट्री में अगर हम जाएँ, लास्ट डिकेड्स में अगर हम देखें तो इंडिया ने जितनी भी एक्सपोर्ट और ये डिफेंस रिलेटेड जो भी डील करी हैं, इंपोर्ट डील करी हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो इम्पोर्टिंग जो कंट्री है जो हमें इक्विपमेंट दे रहा है वो सिर्फ हमें इक्विपमेंट या मटेरियल ही प्रोवाइड करते हैं। दे हैवंट शेयर एनी सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्निकल नो हाउ विद अस, जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है उन ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं, डिफेंस प्लेयर्स हैं। हालांकि जो करंट गवर्नमेंट है उसने डिफेंस की जो बाइंग पॉलिसी उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब जो इंडिया नेगोशिएट करता है किसी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील को, तो उसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रहता है। अगर कोई कंट्री इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहता है तभी उस पर्टिकुलर डील को आगे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसी को लेकर के जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली ये चाहती है कि इंडिया भी सेल्फ रिलायंट बने इन केस ऑफ डिफेंस, और आगे आने वाले टाइम में हम इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस मटेरियल, हम एक्सपोर्ट करें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फॉर डिकेड्स, बट अब थोड़ा सा इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है वो बदली है। आर्म्स के एक्सपोर्ट में इंडिया का बहुत, या डिफेंस के एक्सपोर्ट में इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है, बट क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो एम्बिशन सेट कर रही है फॉर डिफरेंट डिफेंस रिलेटेड प्रोक्योरमेंट, और प्रोक्योरमेंट के साथ, इंपोर्ट के साथ, ह्यूज इंपोर्ट और प्रोक्योरमेंट के साथ गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर रही है डिफेंस सेक्टर में थ्रू डिफरेंट एग्रीमेंट्स इन ऑर्डर टू बूस्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और इसीलिए ये टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग और इन्वेस्टमेंट का जो क्लॉज है ये नई डिफेंस डील में लगाया गया कि अगर हम आपसे खरीद रहे हैं किसी भी तरह का डिफेंस इक्विपमेंट, लार्ज डील कर रहे हैं, तो आपको लोकली उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, हमसे टेक्नोलॉजिकल नो हाउ शेयर करनी पड़ेगी, ताकि आगे जाकर के हमारी डिपेंडेंसी आप पर ना बनी रहे उस इक्विपमेंट को लेकर के। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। अडानी क्राइसिस कॉस्ट इन्वेस्टर्स टू ₹10 ट्रिलियन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी क्राइसिस जो जनरेट हुई, जिसके जो शेयर प्राइसेस हैं जो कंटिन्यूसली फॉल होते रहे हैं, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली ₹10 ट्रिलियन का लॉस हुआ है एज पर द रीसेंट पब्लिकेशन। और अगर हम इस पर्टिकुलर फॉल को देखें तो 51,610 करोड़ का जो लॉस है वो अडानी ग्रुप को केवल और केवल मंडे को अकेले हुआ, और ये लॉस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। जो लेटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है MSCI, उसने भी जो वेटेज है अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज का उसको फिलहाल के लिए रिड्यूस कर दिया है, विच आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल इंडाइसेस लेटर लास्ट वीक, जो कि हमने पता था कि फ्री फ्लोट का रिव्यू करेंगे, तो कुछ वेट रिडक्शन किया है। तो इसके बाद भी इसकी वजह से भी जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मे बी रिलीज्ड इन अप्रैल। सो फाइनली ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आनी है, जो बेसिकली 2021 से आनी थी, वो अब जिसको गवर्नमेंट बार बार एक्सटेंड करती जा रही थी कि आगे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, फाइनली गवर्नमेंट में अनाउंस द मच अवेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन अप्रैल, जो कि लॉन्ग टर्म विजन एक्सपोर्ट के लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में लेट डाउन करेगा। जैसा कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जो अपकमिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, 5 साल के लिए प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म विजन सेट कर सकती है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। इसको फ्लेक्सिबल भी बनाया जाएगा। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये न्यूज़ भी कवर करी होगी, हमने इस न्यूज़ को प्रॉपर्ली कवर किया था कि जो अपकमिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जो अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है कौन सी चल रही है, 2015-2020 वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी भी चल रही है। ये हालांकि 2021 में इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए थी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, लेकिन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड अनसर्टन ग्लोबल सिनेरियो। गवर्नमेंट जो थी वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसको 6+6+ ऐसे करके मंथ में एक्सटेंड करती रही। फाइनली गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर कर लिया
गया एज पर द इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, और हो सकता है बहुत जल्दी गवर्नमेंट उस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अनाउंसमेंट करे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट रिपोर्ट सजेस्ट रेगुलेटिंग OTT प्लेटफॉर्म्स फॉर टोबैको एड्स। सो फाइनली हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है वो प्रपोज कर दिया है कि जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको हम OTT प्लेटफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, उन प्लेटफॉर्म को सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स COTPA 2003 के अंदर लाया जाए, जिससे कि ये इंश्योर किया जाए कि अगर वो किसी भी तरह के स्मोकिंग और अल्कोहल यूज़ को पिक्चराइज कर रहे हैं, स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो एक पब्लिक वार्निंग भी शो करे, जैसा कि जनरली टीवी प्रोग्राम्स और मूवीज़ में होता है। आपने कई बार देखा होगा जो टीवी या सिनेमा या मूवीज़ जो होती हैं, जो पिक्चर में जो प्रोग्राम्स चलते हैं टीवी पर, उनमें जब भी कोई भी स्मोकिंग टोबैको प्रोडक्ट आता है उसके नीचे डिस्क्लेमर आता है, this is injurious to health and company or the channel do not promote these types of practices। अभी तक क्या था कि OTT प्लेटफॉर्म इस तरह के रेगुलेशन से बाहर थे, लेकिन अब जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सोसाइटी में उनका पेनिट्रेशन हो रहा है, जिस तरीके से पब्लिक उसको कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रही है, उसको देखते हुए इट बिकम्स वेरी मैंडेटरी कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंडर में लाया जाए। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी मूवीज़ आती हैं, जो भी सीरियल्स आते हैं, जो भी सीरीज आती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज और टोबैको का प्रोडक्ट का यूज़ दिखाया जाता है विदाउट एनी डिस्क्लेमर। तो फाइनली हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो इस प्रपोजल के साथ आई है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी टोबैको प्रोडक्ट एंड सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के अंदर में उनको लाया जाए कि जब कभी भी कोई स्मोकिंग और अल्कोहल यूज़ का सीन आता है तो वहाँ पर उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी डाला जाए। So still it is in a proposal stage. Let us see what will happen in upcoming times। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 that is given on page number 4 of business standard। will double defense export to $5 billion। PM हम कवर कर चुके हैं न्यूज़ ऑलरेडी मिनट में। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मंडे को एक सेट किया है, एक एम्बिशन सेट किया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको 5 बिलियन तक पहुंचा देना है इन अपकमिंग नेक्स्ट 2 years। और ये किस पर्टिकुलर इवेंट में, एक एरो इंडिया का इवेंट था जहाँ पर इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। और इंडिया के कुछ रिसेंट अचीवमेंट को भी वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो हमारा इंडिया था पिछले कुछ डिकेड्स में एक इंपोर्टर की तरह, डिफेंस सेक्टर में एक इंपोर्टर की तरह इंपोर्टर कंट्री की तरह जाना जाता था, बट नाउ इंडिया इज एक्सपोर्टिंग इट्स डिफेंस इक्विपमेंट, इंडिजीनियसली डेवलप्ड डिफेंस इक्विपमेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 75 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 75 कंट्रीज को अभी इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ डिफेंस इक्विपमेंट इस इन पर्टिकुलर डिफेंस प्रोक्योरमेंट की फील्ड में। तो इसी पर्टिकुलर कैपेसिटी को एक्सटेंड करने के लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो 1.5 बिलियन से इंक्रीज करके 5 बिलियन तक किया गया। अभी अगर रिसेंट हम देखें तो पिछले 5 सालों में 6 टाइम इंक्रीज देखने को मिला है इंडिया के एक्सपोर्ट में, डिफेंस एक्सपोर्ट में 6 टाइम इंक्रीज देखने को मिला। करंटली जो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो $1.5 बिलियन है। तो $1.5 बिलियन से इंक्रीज करके 5 बिलियन करने का एम्बिशन सेट किया है इन अपकमिंग 2 years। और इसके साथ कई सारे डील्स भी करें। अगर हम देखें रिसेंट इसके साथ एक और न्यूज़ भी अटैच है, उसको भी कवर कर लेते हैं। US 5th जनरेशन F-35 मेक्स फर्स्ट इंडिया लैंडिंग। तो 2 US एयरफोर्स F-35 फाइटर्स जो है वो फाइनली इंडिया की लैंड पर जो हैं वो लैंड कर चुके हैं। एरो इंडिया 2023 एक्सपोजिशन में उनको प्रोबेबली लगाया जाएगा। तो विदाउट एनी फैनफेयर और विदाउट एनी मच अनाउंसमेंट 2 फिलहाल के लिए जो USAF है, जिनको बोला था कि वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, उनको फाइनली 2 प्लेन्स जो हैं वो इंडिया ने एक्वायर कर लिए हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। प्रोसिक्यूशन स्टार्ट अगेंस्ट ई-इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। तो GST अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है किसके अगेंस्ट, ऑनलाइन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जो हैं उनके अगेंस्ट एक GST इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। किस लिए स्टार्ट किया गया है, ऐसा उन पर एलिगेशन लगाया गया है जो ऑनलाइन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी हैं कि वो बोगस इनवॉइस जनरेट करें। अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ की उन्होंने बोगस इनवॉइस जनरेट करे हैं इन ऑर्डर टू हैव द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के बहुत ज़्यादा जो एक फेक रिसीट्स का हमें एक ट्रेंड देखने को मिला था। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो हमने एक्सपोर्ट सेक्टर में भी कवर करी थी, जहाँ पर GST जो अथॉरिटीज ने फाइंड आउट किया था कि कुछ एक्सपोर्टर्स ने फेक इनवॉइस जनरेट करी है इन ऑर्डर टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये इशू अब हमारा ऑनलाइन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी के केस में भी आ गया है। अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ की फेक इनवॉइस जनरेट हुई है इन द नेम ऑफ मार्केटिंग एंड सेल सर्विसेज एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड।
रिसेंटली एक बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी थी जिसको अभी रिसेंटली पनिश किया गया है, जनवरी में नोटिस दिया गया है अगेंस्ट दिस फेक इनवॉइसेस और बोगस इनवॉइसेस। इसके अलावा कई सारी जो कंपनीज हैं उनको भी नोटिस दिया गया, उनसे पूछा गया कि वो प्रूफ दें, एविडेंस दें कि जो जिस सर्विस का उन्होंने बिल लगाया था वो सर्विस उन्होंने एक्चुअली में उन्होंने अवेल करी है। जो भी वो बिल क्लेम कर रहे हैं, जो इनवॉइसेस वो क्लेम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट प्रूफ दें कि वो सर्विसेज एक्चुअली में अवेल करी गई हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 सेंट्रल GST एक्ट, issuing an invoice without supply attracts a penalty and imprisonment up to 5 years if the amount involved is 5 crore and above। तो अभी जितनी भी जो ऑनलाइन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी कंपनीज हैं, ये फिलहाल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 5 साल की जेल है अगर ये अमाउंट जो है वो 5 करोड़ से ऊपर का है। फिलहाल के लिए जो DGGI ने जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है अगेंस्ट दिस इंश्योरेंस कंपनीज, उसमें इंटरमीडियरीज के साथ साथ जो मेन इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी हैं, उन पर भी एलिगेशन है कि उन्होंने कमीशन पे किया एज मच एज हाई एज 70% टू दिस इंटरमीडियरीज एंड द एजेंट्स। को काफ़ी बड़ा इसमें नेटवर्क आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से चलता है। सो लेट अस सी कि जो प्रॉब है किस तरीके से वाइडन होती है। फिलहाल सेक्शन 122 के तहत ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो डायरेक्टरेट ने स्टार्ट कर दिया है। लेट अस सी कि इसकी क्या आउटकम्स या इसकी क्या फाइनल फाइंडिंग्स आती हैं। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल, सेबी प्रॉबिंग हिंडनबर्ग्स एलिगेशन अगेंस्ट अदानी। फाइनली सेबी ने जो है वो जो रीसेंट रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की कंपनी की, उसको प्रॉप करना, उसको इंक्वायर करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज सेड इन द सबमिशन टू सुप्रीम कोर्ट दैट द इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन मेड बाय अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च अगेंस्ट द अडानी ग्रुप ऑफ द कंपनी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट हैज़ बीन स्टार्टेड। तो फाइनली सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने ये जो एलिगेशन लगा है हिंडनबर्ग ग्रुप का अगेंस्ट अडानी ग्रुप, उस पर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्दी सेबी जो है वो पूरी फुल रिपोर्ट के साथ आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, रिटेल इन्फ्लेशन एट 3 मंथ हाई, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 6.2% पहुंच गई है CPI इन कंपैरिजन टू 5.72% फ्रॉम दिसंबर मंथ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बना है RBI के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, रुपी टू एंड फाइनेंशियल ईयर 23 स्ट्रॉन्गर आफ्टर रीसेंट वोलेटिलिटी। तो अगर इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में अगर हम इंडियन रुपी की परफॉर्मेंस देखें अगेंस्ट द US डॉलर, तो इनिशियल जो 3 वीक्स रहे हैं 2023 के, उसमें इंडियन रुपी ने एक स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस दी। जो फर्स्ट 3 वीक्स रहे हैं उसमें इंडियन रुपी ने US डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस दी है एंड द रुपी सरेंडर मोस्ट अगेंस्ट ड्यू टू द अनसर्टनिटी अबाउट हाउ मच फर्दर US इंटरेस्ट रेट में रेज एंड द क्राइसिस इन अडानी ग्रुप। तो इन दो सिचुएशन की वजह से जो पिछले शुरुआत के 3 हफ्तों में जो भी गेन इंडियन रुपी ने किया था वो गेन जो है वो सरेंडर हो गया। इनिशियल फर्स्ट वीक में रुपी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट US फेडरल और जो अडानी ग्रुप है उसकी क्राइसिस की वजह से रुपी में फिर से प्लंज देखने को मिला। हालांकि जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अपकमिंग टाइम में जो इंडियन रुपी है वो ग्राउंड को फिर से रिकवर करेगा और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो रुपी है वो स्ट्रॉन्गर बनकर सामने आएगा देन द प्रिवेलिंग लेवल्स। जो पिछले कुछ लेवल्स रहे हैं, प्लंज हुए हैं, जहाँ पे इंडियन रुपी जो इंडियन करेंसी जो US डॉलर के अगेंस्ट में डिक्लाइन हुई है, वो सारा रिकवरी हो जाएगी बाय द एंड ऑफ, यानी मार्च तक आते आते प्रोबेबली जो इंडियन रुपी है वो स्ट्रॉन्गर बनकर सामने आएगा अगेंस्ट दिस रीसेंट मार्केट फ्लक्चुएशन। हालांकि ऑल दीज आर द स्पेकुलेशन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस स्टैंडर्ड पोल। सो लेट अस सी मार्च तक आते आते इंडियन रुपी एक्चुअली में कैसे रिएक्ट करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, 5 PSUs इंश्योरर्स हैव ₹347 करोड़ एक्सपोजर टू अडानी फर्म्स FinMin। As per our finance minister, 5 state-run general insurance companies have total exposure of approximately 347.64 करोड़ into Adani Group। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, जो स्टेट रन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका अप्रॉक्सीमेटली 347 करोड़ का एक्सपोजर है। दैट इज 0.4% ऑफ देयर AUM, दैट इज टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो उनका 0.14% का एक्सपोजर है स्टेट रन इंश्योरेंस कंपनीज का इनटू अडानी ग्रुप। दिस इज ओनली 5 स्टेट रन इंश्योरेंस कंपनीज, नॉट द इंटायर इंश्योरेंस सेक्टर। तो बेसिकली पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अडानी ग्रुप है उसमें किस किस कंपनी का कितना कितना एक्सपोजर है। तो उसके रिस्पांस में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये रिप्लाई किया कि अप्रॉक्सीमेटली 343 करोड़ का एक्सपोजर है अडानी फर्म्स में इंश्योरेंस कंपनीज का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, रशिया टू सेल 80% ऑफ ऑयल टू फ्रेंडली नेशन इन 2023।
रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो रशिया पे कई तरह के इकोनॉमिक सेंक्शन लगे थे, जिसकी वजह से जो रशियन ऑयल था उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उसके इंपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। हालांकि जो रशिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ जो स्टिल उस सेंक्शन के अगेंस्ट खड़े थे और उन्होंने रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद जो रशिया के जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर ईयर में 2023 में जो रशिया है वो अपना 80% जो उसका ऑयल प्रोडक्शन है वो केवल अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को ऑफर करेगा इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में। हालांकि अगर पिछले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डेटा को देखें तो 75% लास्ट ईयर जो रशिया ने केवल अपने फ्रेंडली नेशन को ही ऑफर किया है, उसको इंक्रीज करके 80% रशिया करने जा रहा है। रशिया हैज स्टब्ड अप टू डिस्काउंटेड सेल टू चाइना एंड इंडिया इन पर्टिकुलर, एंड सिंस इट वाज सैंक्शन बाय G7 एंड अदर कंट्रीज। और आगे फिलहाल के लिए भी रशिया का इंडिकेशन है कि वो चाइना और इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल है वो प्रोवाइड करता रहेगा इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में भी। So that is all for today, student. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.